In last video, we came to know about homolytic and heterolytic fission and electrophiles and nucleophiles. होमोलिटिक फिजन के थ्रू बनता है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट और हेट्रोलिटिक फिजन के थ्रू बन रहा था कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन इंटरमीडिएट्स. तो हमने ये देखा था रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होते टाइम रिएक्टेंट जिसे आप कह सकते हैं सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करते हैं जिससे बनते हैं इंटरमीडिएट्स एंड दीज इंटरमीडिएट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. अब ये सबस्ट्रेट हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एसिड्स हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैकिंग रिएजेंट. दीज आर जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, और न्यूक्लियोफाइल्स. ये क्या होते हैं? electrophiles and nucleophiles. Then they gives out the intermediate, it may be carbocation, carbanion or free radical intermediates which finally gives out product and side products. ये सब डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं. अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पर. इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. इसके लिए हमें ये 4 इफेक्ट्स पढ़ने हैं. इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट जिसे मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इनमें से स्टार्टिंग 3 इफेक्ट्स, दीज आर परमानेंट इफेक्ट, लेकिन जो लास्ट वन है ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है. तो फर्स्ट 3 आर परमानेंट इफेक्ट एंड लास्ट वन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टेम्पोरेरी इफेक्ट. तो आज स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से. यही हमारा आज का टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. एक सैचुरेटेड कार्बन चेन है. सैचुरेटेड कार्बन चेन का मतलब जहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हों. लेट्स सपोज इसके एक एंड पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, लाइक दिस. मैंने यहाँ हेलोजन अटैच कर दिया है. हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अगर क्लोरो ब्रोमो ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. अब यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. क्या होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड डिस्प्लेस कर लेगा. ठीक है, यहाँ पर एक लिटिल शिफ्टिंग है इस इलेक्ट्रॉन पेयर की टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स वाई दिस ग्रुप विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट कार्बन विल एक्वायर partial double positive, next partial triple positive, and inductive effect is considered up to the 3 carbon atoms. लेंथ 3 कार्बन तक हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद ये इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाता है. हुआ क्या? इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इसने कार्बन और अपने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट किया. नाउ कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेसर हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई. अब क्या होगा? नेक्स्ट कार्बन और कार्बन ये दोनों ही सिमिलर एटम्स हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बट इस कार्बन पर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया ना. ये क्या करेगा? अपने नियर बाई कार्बन के और अपने कार्बन के मिड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रलाइज होने के लिए, जिसकी वजह से सेकंड कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव अ लिटिल बिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा. नेक्स्ट कार्बन पर और भी लेसर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा. एंड नाउ नेक्स्ट कार्बन तक आते आते इंडक्टिव इफेक्ट को मेज़र नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो निग्लिजिबल हो जाता है. तो हम बोलते हैं कि अप टू द 3 कार्बन वी कैन कंसीडर इंडक्टिव इफेक्ट. तो यहाँ पर तो हमने क्या चीज़ जानी? ये डिस्प्लेसमेंट जाना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का. कब? जबकि कि सैचुरेटेड कार्बन चेन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और साथ के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तब. एक और एग्जांपल देखते हैं. सैचुरेटेड कार्बन चेन, अगर इससे कोई मेटल अटैच हो, मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ओके, तो ये क्या करेगा? कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ. नाउ इट विल एक्वायर, इट हैज़ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ.
इसका मतलब कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव और मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर तो पार्शियल नेगेटिव हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई। इस कार्बन और इस कार्बन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिपेल, अपने इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा दूसरे कार्बन की साइड। बट दूसरे कार्बन पर नेगेटिव डेंसिटी तो बढ़ रही है बट इन लिटिल अमाउंट। नेक्स्ट कार्बन फर्दर इंक्रीज बट इन मोर लिटिल अमाउंट। Up to there inductive effect can be measured and after that it become negligible। तो हमने क्या जाना यहाँ से, इन दोनों ही एग्जाम्पल से हमने क्या जाना, इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ये इफेक्ट अराइज हो रहा है, परमानेंट इफेक्ट है। कब अराइज हो रहा है, जब सेचुरेटेड कार्बन चेन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, तब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होना, यही कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज परमानेंट partial displacement of sigma electron towards more electronegative atom। किसकी साइड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इट अराइज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैलोजन है तो डिस्प्लेसमेंट हैलोजन की साइड हुआ। इन सेकेंड केस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कार्बन की साइड हुआ। शो कैसे करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, एरो के थ्रू, जो एरो बॉन्ड के मिड में दिखाना है आपको, सॉरी इसे इधर इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इंडक्टिव इफेक्ट आपको शो करना है। अब इंडक्टिव इफेक्ट, टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स आर देयर, प्लस आई माइनस आई। अब दो ही टाइप के हुए ना, इनमें से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। माइनस, डेफिनेटली माइनस कौन होगा, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है किसी भी सेचुरेटेड कार्बन चेन से, वो कहलाएगा माइनस आई इफेक्ट। अगर सेचुरेटेड कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो कहलाएगा प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट इज व्हाट अराइज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड विद सेचुरेटेड कार्बन चेन। माइनस आई इफेक्ट अराइज व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड विद सेचुरेटेड कार्बन चेन। कब, जबकि कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट। देखिए ग्रुप पर चार्ज नेगेटिव आ रहा है तो इससे आप याद रख सकते हैं, इसका मतलब ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर ग्रुप पर चार्ज प्लस आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आप इसको प्लस आई इफेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा। माइनस आई क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता होगा, अपनी साइड डिस्प्लेसमेंट कराने की टेंडेंसी रखता होगा। अब प्लस आई इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब है, सपोज मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, किसका आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, जहाँ पर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उतना ही आई इफेक्ट हायर होगा, प्लस आई इफेक्ट, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज। ओके मैंने यही बोला, इफ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज। अब एक और फैक्टर, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिग्री ऑफ कार्बन के। अभी डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। लेट सपोज CH3CH2, हमें जिस भी कार्बन की डिग्री डिसाइड करनी है उससे नेबरिंग कार्बन काउंट कर लीजिए। लेट सपोज मुझे इस कार्बन की डिग्री डिसाइड करनी है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, ओनली वन मोर, इट मीन्स दिस इज 1 डिग्री कार्बन। Okay, one more example I am taking. मुझे इस कार्बन की डिग्री डिसाइड करनी है। नाउ दिस कार्बन अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम्स। अगर ये 2 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है इट मीन्स दिस कार्बन डिग्री इज 2 डिग्री। अगर मुझे इस कार्बन की देखनी है तो ये तो एक ही कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये 1 डिग्री हुआ। दिस कार्बन अटैच विद 1 अदर कार्बन, 1 डिग्री हुआ, बट दिस कार्बन इज 2 डिग्री। और मुझे किसे देखना है, जो फर्दर किसी पेरेंट चेन पर या किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, हमें उस कार्बन की डिग्री को डिसाइड करना है। देखिए ये बॉन्ड शो कर रहा है, इसका मतलब ये या तो किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच है या किसी पेरेंट चेन से अटैच है, कोई ना कोई ग्रुप अटैच है यहाँ। इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री हम देख रहे हैं तो क्या देखना है, ये फर्दर कितने अदर कार्बन से अटैच है।
नेक्स्ट वन मोर. In this case, this carbon further attached with 3 other carbon atom, it means its degree is 3 degree. अब मैंने ये बोला है डिग्री जितनी ज़्यादा होगी कार्बन की उतना ही प्लस आई इफेक्ट भी ज़्यादा होगा. इसका मतलब इन तीनों में से प्लस आई इफेक्ट, इसे सपोज मैं बोल देती हूँ ए बी सी, प्लस आई इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा है? सी प्लस आई इफेक्ट इज मैक्सिमम देन बी देन ए. प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर. वाई? For C, why plus I effect is higher? Because degree of carbon is higher. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं इस कार्बन पर उतना ही ज़्यादा इसकी डिग्री और उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट. तो अब आगे बढ़ते हैं. मेरे पास यहाँ एक एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में अब मुझे डिसाइड करना है, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और यहाँ कैसे डिसाइड करें कि किस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और किस पर पार्शियल पॉजिटिव, मतलब कौन प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और कौन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा. तो सबसे पहले जरा हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखते हैं. अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, देखो अगर इसको मैं कंप्लीट फार्मूला के फॉर्म में लिखती हूँ तो कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक कार्बन के साथ, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुआ. दिस वन फर्दर sp3. अगर सिंगल बॉन्डेड है sp3, बट दिस कार्बन इज डबली बॉन्डेड sp2. दिस कार्बन फर्दर डबली बॉन्डेड sp2. अब जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है. तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड अपॉन एस करेक्टर. व्हाट इज एस करेक्टर? अब एस करेक्टर की बात करते हैं कि एस करेक्टर है क्या. देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसमें से टोटल एस ऑर्बिटल्स कितना है? 1 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100. तो मुझे एस करेक्टर निकालना है, तो मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस लिया 1, टोटल ऑर्बिटल्स लिया 3 इंटू 100. इट कम्स आउट टू बी 33.3%. इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में एस करेक्टर कितना आ रहा है? 33.3%. sp3 हाइब्रिडाइज्ड में एस करेक्टर कितना आएगा? एस ऑर्बिटल 1 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4 इंटू 100, दैट इज 25%, विच इज लार्जर एस करेक्टर. इन विच केस लार्जर एस करेक्टर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज मोर एस करेक्टर एंड मोर एस करेक्टर मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसका मतलब क्या आता है? ये वाला पार्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट. इसका मतलब ये क्या करेगा? ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड डिस्प्लेस करेगा. तो हम इसे कैसे शो कर सकते हैं? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस सेक्शन is minus I effect, this section show plus I effect, and electron will displace towards where? Towards a minus I group. It means CH double bond CH2. बात समझ में आ गई है यहाँ तक की? चलिए आगे एक और एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में हमें बताना है कि विच पोर्शन शो प्लस आई इफेक्ट एंड विच पोर्शन शो माइनस आई इफेक्ट. फर्दर वी विल कंसीडर एस करेक्टर. देखिए अगर डबली बॉन्डेड कार्बन है sp2, सिंगल बॉन्ड ट्रिपली बॉन्डेड है sp. अब sp2 में तो हम एस करेक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं. sp2 के केस में एस करेक्टर आ रहा है 33.3%. अब जरा sp के लिए और निकाल लेते हैं. sp के लिए नंबर ऑफ s ऑर्बिटल 1 एंड टोटल ऑर्बिटल्स 2 इंटू 100, इट कम्स आउट टू बी 50%. तो वेयर द s करेक्टर हायर? in sp hybrid orbital s character higher. It means electronegativity of sp hybrid carbon more than the sp2 hybridized carbon atom. बात क्लियर हो गई? It means this section is more electronegative, minus I effect शो करेगा in comparison to this section. इसका मतलब हम कैसे शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस साइड हुआ? towards the more electronegative. It means triply bonded. It show minus I effect and it show plus I effect. आगे बढ़ते हैं. In case of minus I effect, as the number of electron withdrawing group increase, minus I effect increase. अब इसका क्या मतलब है?
जितने जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रही हूँ CH2F, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस कर देती हूँ वन मोर फ्लोरीन से लाइक दिस, फर्दर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से लाइक दिस, where the electron withdrawing groups are more, in this case electron withdrawing groups are more, there are 3 electron withdrawing groups, in this case 2, in this case 1, ये कितना ज़्यादा, ये सभी ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे अपनी साइड लाइक दिस. देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उतना ही माइनस आई इफेक्ट हायर होगा. इन दिस केस 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, in this case only 1, it means down the group number of electron withdrawing group increase minus I effect increase. तो down the group minus I effect बढ़ रहा है. ये बात भी क्लियर हो गई होगी. अब बढ़ते हैं आगे. वन मोर थिंग, एक नोट है, पॉइंट है, I effect is additive quantity. हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं. एडिटिव क्वांटिटी, हमें पता है कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब देखिए ज़रा यहाँ पर, जो भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज, जो डबली बॉन्डेड होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज. जो अभी अभी हमने बात की है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसका मतलब क्या होगा, डायपोल आप किस साइड शो करोगे, टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन. और जब हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ शो करते हैं तो डायपोल इस तरह से शो किया जाएगा. इन दिस केस फर्दर sp3 टू sp2 कार्बन इस तरह से शो करोगे. अब ये दो डायपोल्स डाउनवर्ड सेम डायरेक्शन में हैं, इसका मतलब नेट डायपोल किस डायरेक्शन में हुआ, एडिटिव होने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ. इन दिस केस डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0. बट इसी का ट्रांसफॉर्म देखते हैं तो फर्दर sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डायपोल आपने शो किया इस तरह से, फर्दर डायपोल इस तरह से शो किया. नाउ दीज डायपोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ये और ये दोनों ही डायपोल्स इक्वल और अपोजिट हैं, दैट्स वाई दे विल कैंसिल टू ईच अदर. नाउ डायपोल नेट डायपोल बिकम इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि डायपोल मोमेंट के थ्रू हम, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हमने ये देखा, डायपोल मोमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. डायपोल मोमेंट एडिटिव क्वांटिटी है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी एडिटिव क्वांटिटी हुई. ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव क्वांटिटी है. अब अगर मुझको इंडक्टिव इफेक्ट एल्केन्स के केस में शो करना हो, लेट्स सपोज CH3 CH2 CH3 मैंने प्रोपेन बनाया है और मुझे यहाँ शो करना है इंडक्टिव इफेक्ट, तो क्या मैं शो कर पाऊँगी, नो. इन दिस केस इंडक्टिव इफेक्ट इज 0. वाई 0, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, सैचुरेटेड कार्बन चेन के ही थ्रू होगा, बट किस साइड होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड होगा. यहाँ तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई है ही नहीं. यहाँ पर भी चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, बट कार्बन का एस करेक्टर चेंज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो रही है और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड हुआ. ऐसे ही यहाँ पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड हुआ, बट इस केस में तो सैचुरेटेड कार्बन चेन है, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है. इसका मतलब इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, बिकॉज इट इज़ नॉन पोलर इन नेचर. ये कैसा होता है, नेचर में नॉन पोलर होता है. क्लियर हुई ये भी बात. आगे एक और नोट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इफेक्ट की क्वांटिटी, इफेक्ट का नेचर डिक्रीज होता जाएगा. अभी हमने बात की थी कि ये जो इफेक्ट है अप टू 3 कार्बन हम मेजर कर सकते हैं, है ना. अब ग्रुप जितना दूर होता जाएगा, अटैच्ड ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना दूर होते जाएंगे उतना ही इफेक्ट कम होता जाएगा. तो अब यहाँ देखते हैं ये वाला ग्रुप, अगर चेन पर देखा जाए, दिस ग्रुप कंपेयर किया जाए तो विच इज़ द मोस्ट डिस्टेंस, किस केस में ये ग्रुप मोस्ट डिस्टेंस पर है, फर्स्ट केस में इसे मेंशन कर देते हैं A, B एंड C. इन केस ऑफ C, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इज नियरेस्ट, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन.
इन दिस केस डिस्टेंस बढ़ रहा है बी में, सी ए में डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहाँ पर आई इफेक्ट मैक्सिमम होगा? डेफिनेटली इन सी. तो आई इफेक्ट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सी दैन बी एंड लीस्ट इन द ए. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता जाएगा. फर्दर अगर मैं आपसे पूछती हूँ, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा हुआ है ओ नेगेटिव, ठीक है. अब यहाँ पर ओ नेगेटिव है, मुझे पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड डिस्प्लेस करेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. कंसीडर क्या करना है, देयर इज नॉट ओ एच. अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से होता तो डेफिनेटली ये पार्शियल नेगेटिव बन जाता, ये पार्शियल पॉजिटिव बन जाता, ठीक है. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और ऑक्सीजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड डिस्प्लेस कर लेता, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये अपनी साइड डिस्प्लेस कर लेता. पर इस केस में OH नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और अगर ग्रुप पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा. इट मीन्स ये प्लस आई ग्रुप होगा. तो इस केस में ये क्या हुआ, प्लस आई ग्रुप बन जाएगा. ओके देखिए, इफ ग्रुप हैज माइनस नेगेटिव चार्ज देन इट इज प्लस आई ग्रुप, इट वुड बी ऑलवेज प्लस आई ग्रुप. इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कंसीडर्ड. इस केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर नहीं करेंगे. सिर्फ क्या, अगर ग्रुप पर माइनस चार्ज है इट मीन्स इट विल शो प्लस आई, इट विल एक्ट एज प्लस आई ग्रुप. इट मीन्स इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन और इट विल शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ. तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन का लिया जा सकता है एमाइंस के केस में, CH3 CH2 CH2NH. Now nitrogen has negative charge. Now what? अब नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इट विल शो प्लस आई ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगा, टुवर्ड्स द कार्बन. इन दिस केस किस साइड होगा, टुवर्ड्स द कार्बन, लाइक दिस. बट अगर यहाँ पर अल्कोहल होता तो किस साइड होता, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. अगर ऑलरेडी ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस आई ग्रुप की तरह एक्ट करने वाला है. नेक्स्ट वन एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, इट इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. it represent, it show the stability of carbocation, carbon ion and free radical all. बट अभी हम यहाँ पर सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कंसीडर कर रहे हैं. ये सारी स्टेबिलिटीज़ पढ़ेंगे डिटेल में जब हम इन इंटरमीडिएट्स की स्टडी करेंगे. तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वी नो दैट कार्बोकैटायन ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये एक ही अदर कार्बन से अटैच्ड है तो हम इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन. पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अटैच्ड विद 2 अदर कार्बन एटम्स, it is known as 2 degree carbocation, and if it attached to 3 other carbon atom then it is known as 3 degree carbocation. देखिए अब स्टेबिलिटी कैसे पता लगती है, किसी भी कार्बोकैटायन या किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अगर हमें डिसाइड करना है तो वो कैसे पता लगेगा कि वो मोर स्टेबल है. सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, यहाँ पर 2, यहाँ 3. मैक्सिमम चार्ज डिस्पर्सल कहाँ है इन दिस केस. चार्ज डिस्पर्सल का मतलब क्या है, पहले तो मैं ये बताती हूँ. देखिए यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर सकता है, और इट विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये भी डोनेट करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है सी पॉजिटिव की साइड, इसका मतलब इट कैन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ये डोनेट कर रहा है, इट कैन ऑल्सो एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो कितना जगह पॉजिटिव चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो गया, 4 टाइम्स, मतलब एट डिफरेंट 4 प्लेसेस. अब पॉजिटिव चार्ज पर डेफिनेटली कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जिस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो. बट इन दिस केस न्यूक्लियोफाइल विल थिंक कि मुझे किस कार्बन पर अटैच होना है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसका मतलब ये स्टेबल हुआ. इस केस में देखिए सिर्फ 2 जगह चार्ज डिस्पर्सल हो रहा है, एक ऑलरेडी कार्बन तो है, सी पॉजिटिव तो है, ये डिस्पर्स करेगा 1 मोर पोजीशन, ये डिस्प्लेस करेगा 1 मोर पोजीशन. चार्ज डिस्पर्सल
कम है इन कंपैरिजन टू 3 डिग्री, इट मीन्स कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कहाँ जा कर के अटैक करूँ. But in case of 1 degree, there is only single alkyl group to displace this positive charge. For the dispersal of this positive charge, nucleophile can attack easily. जहाँ पर भी रिएक्शन easily हो रही है इसका मतलब वो स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं है. स्टेबल कौन हुआ? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इज दिस वन, जहाँ पर मैक्सिमम चार्ज डिस्पर्सल है और अटैकिंग रिएजेंट को अटैक करने के लिए ये देखना होगा कि मेरे को कहाँ पर अटैक करना है, कहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है अटैक करने की. तो इन दिस केस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. इट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स. डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट जब हम इंटरमीडिएट्स की स्टडी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मुझे ये बताना था कि हम आई इफेक्ट के थ्रू इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं. तो आज हमने कवर किया है आई इफेक्ट. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रेजोनेंस के साथ. टिल देन गुड बाय.